भगवान को साक्षी मान के मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि किसी प्रकार की यहाँ कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। मेरा मानना है कि देश तब विकसित होगा जब हर गरीब का बच्चा पढ़ेगा, और हर गरीब के बच्चा अच्छी शिक्षा तब ग्रहण कर पाएगा जब सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिलेगी, क्योंकि प्राइवेटों में तो जिनके पास पैसे हैं वही पढ़ा पाते हैं। जब तक आप जाति, धर्म और पैसे के दम पे नेता चुनते रहेंगे तब तक इस देश का विनाश 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 होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार आई और हरियाणा में भी अब आप देख रहे होंगे कि बढ़ चढ़कर लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का संगठन बन गया हरियाणा की अगर बात की जाए, और काफी लोगों ने व्यवस्थाएं बनाई हैं और काफी लोग उस संगठन में मौजूद भी हैं, और आगे भी तैयारी है कि आम आदमी पार्टी में काफी सारे लोगों को ज्वाइन करवाने की बात भी कही जा रही है। इसी बीच में अगर आप बात करें करनाल जिले की, तो करनाल जिले में जिलाध्यक्ष बनाया है बलविंदर सिंह जी को, जिनसे हम बातचीत करेंगे, जो कि मौके के एमसी भी है। उनसे कई सवाल हम करनाल जिले के लिए करने वाले हैं। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है वोट्स न्यूज़ पर। क्या कहना चाहेंगे आपको जिला? नमस्कार जी, सभी शहरवासियों को मेरा नमस्कार, और आपके जो हमारे चैनल के दर्शक है उसको भी मेरा नमस्कार जी। आपको जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, क्या आपको पहले से पता था कि आपको जिम्मेदारी दी जाएगी, या फिर कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस होता है? नहीं, ऐसा पता नहीं था कि जिम्मेवारी मिलेगी, लेकिन हम तो काम करते रहे हैं। जैसे हम वार्ड में पहली बार बहुत एक अमीर थे हमारे धन्ना सेठ थे, उनको हमारी पब्लिक ने हराया, मेरे को पार्षद बनाया, और दोबारा खट्टर साहब कहते थे कि जो टिकट लेगा बीजेपी की लहर थी वही जीतेगा। तो हमने कहा था नहीं, जिसको पब्लिक जितवाएगी वही जीतेगा। और मैं उसके बावजूद जब पार्षद बना, आज तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी। पहली बार खट्टर साहब आए थे, और उस टाइम कांग्रेस के भ्रष्टाचार से और जो उन्होंने एजुकेशन का सत्यानाश किया था उससे हम बहुत निराश थे। हमने सोचा कि चलो ठीक है, बीजेपी शायद नई सोच लेके आई, हम तो आज़ाद पार्षद है, किसी न किसी का साथ देना ही है। तो हमने चाहा कि इनका साथ देंगे, इनको बनाया भी। लेकिन हुआ क्या कि जो उन्होंने कांग्रेस के टाइम पे एजुकेशन का सत्यानाश हुआ था, इन्होंने महासत्यानाश कर दिया। इसीलिए इनकी नीतियों से नाराज होकर हम इनके साथ नहीं जाना चाहते थे। और एक टाइम ऐसा था कि जब समय होता था कि एक बार कांग्रेस आती थी 10 साल के लिए, तो उसके बाद क्या है, बीजेपी आ गई। बीजेपी से पहले, कांग्रेस से पहले चौटाला साहब आ गए, तो इन्हीं 3 पार्टियों में से ही सिलेक्ट किया जाता था। जब चौटाला साहब जेल में चले गए तो ये फिर 2 पार्टियां ही इन्होंने रह गई थी। एक बार कांग्रेस नहीं आना, एक बार बीजेपी आना। लोगों के पास किसी प्रकार का विकल्प नहीं था कि जो एजुकेशन को ऊपर लेके आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने वार्ड में आया था, तो सबसे पहले हमने अपना कोई पेट्रोल पंप की एनओसी ना मांग के, अपने किसी काम की एनओसी ना मांग के, हमने खट्टर साहब से ये निवेदन करा था कि हमारा 8वीं से 12वीं स्कूल बनवा दिया जाए मंगलपुर, और हमें बहुत डॉक्यूमेंट्स पूरे करने पड़े थे, और चलो वो बन गया था। उनके लिए भी उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद हमारी बेटियों के लिए स्टेडियम नहीं था, स्टेडियम भी हमने यहाँ पे, हमारे पास जगह करनाल में कहीं नहीं थी, हमने जगह प्रोवाइड कराई, तो चलो स्टेडियम भी बन गया। तो हमने वार्ड में बेटियों की शिक्षा के लिए, उनकी खेल कूद के लिए हमने प्रयास किया। फिर हमने सोचा कि ठीक है जी, जब तक हम अपना प्रयास करते हैं, अपने प्रयास से हम बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन अपने प्रयास से शिक्षा के मॉडल को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो हमने देखा था भी कौन है जो, जैसे मेरे लोग, गरीब लोग मेरे ज़्यादा शहर में मेरा साथ देते हैं और मेरे साथ रहते हैं, तो इनको गरीबों का भला कैसे हो सके, इनका बच्चा कैसे पढ़ सके। क्योंकि मेरी ये सोच थी कि देश में हमारे दादा परदादा के टाइम से सुनते आ रहे हैं कि भारत एक विकासशील देश है और वो विकसित नहीं हो पाया है। तो मेरा मानना है कि देश तब विकसित होगा जब हर गरीब का बच्चा पढ़ेगा, और हर गरीब के बच्चा अच्छी शिक्षा तब ग्रहण कर पाएगा जब सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिलेगी, क्योंकि प्राइवेटों में तो जिनके पास पैसे हैं वही पढ़ा पाते हैं, और आजकल तो बिजनेस के अड्डे बन गए हैं। तो वो सोच को लेके आया, तो हमने देखा कि दिल्ली में काम किया है केजरीवाल जी ने, बेहतर सोच लेके आए हैं, कॉन्वेंट से भी बेहतर स्कूल उन्होंने बनाए हैं, उनके रिजल्ट बेहतर हैं। जो शिक्षा के लिए मॉडल तैयार करना था वो तो किया। स्वास्थ्य के लिए जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे
मोहल्ला क्लिनिक बनाए, उसमें टोटल स्टाफ दिया। जिस चीज़ के मैं नाराज रहता हूँ कि बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं, स्टाफ नहीं दे पाते, बहुत बेहतर स्टाफ दिया वहाँ पे। और 10 पैसे से लेके 10 लाख तक की भी कोई दवाई या टिक्का है तो वहीं से मिलता है। यहाँ भी पर्ची तो फ्री में करती है, यहाँ 200 की पर्ची तो हरियाणा में फ्री कर जाती है, चाहे वो कांग्रेस सरकार आई है चाहे वो बीजेपी सरकार आई है। लेकिन वो डॉक्टर क्या करते हैं, अगर आपको 500 रुपये वाली कंपनी के टिक्के से काम चल जाता है तो वो 5000 वाली जो कंपनी है उसका टिक्का लिखते हैं, और उनमें उनकी बहुत बड़ी उनमें उनकी डकैती होती है, उनकी हिस्सेदारी होती है, क्योंकि आरएमपी जो ऊपर लगा होता है उसके सरकार आज तक उस पर कंट्रोल नहीं कर पाई है। 10 पैसे की गोली के ऊपर भी रेट ये 100 रुपये लिख देते हैं और 90% तक छूट देते हैं। तो वो डॉक्टर अपनी सुविधा अनुसार पर्चियाँ काटते थे। लेकिन होना चाहिए कि चाहे बिल्डिंग बेहतरीन नहीं भी बन पाई है तो उसमें क्या होना चाहिए कि शुरू से लेके आखिर तक डॉक्टर होने चाहिए, नीचे से लेकर ऊपर तक स्टाफ होना चाहिए और दवाई वहीं प्रोवाइड होनी चाहिए। ये केजरीवाल जी ने किया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किया। महिलाएं कंडक्टर बनाई बसों में, और बसों में यात्रा महिलाओं की फ्री करी, महिलाओं के लिए किया, बुजुर्गों को यात्रा फ्री के लिए किया। लेकिन इन्होंने एक सगुपा छोड़ा, ये फ्री 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 कर रहे हैं। अरे अब जब हमारे देश के एमपी विधायक सारी सुविधाएं इतने करोड़पति होने के बाद फ्री ले सकते हैं तो वो हमारी जनता क्यों ना ले। और जनता को कोई केजरीवाल जी या कोई भी पार्टी घर से नहीं देती है, वो उनको जो टैक्स से पैसा इकट्ठा होता है, और टैक्स जब पैसा इकट्ठा होता है तो वो जनता को बदले में सुविधाएं देनी होती हैं। अगर शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा को सरकार फ्री में बेहतरीन नहीं दे पाती तो उसको सरकार को हरियाणा में राज करने का या देश में राज करने का कोई हक नहीं। तो हरियाणा में भी इस तरह से चलेंगे शिक्षा? हरियाणा में कल संदीप पाठक जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि जो गलती हमारे से दिल्ली में हुई थी वो पंजाब में नहीं की, क्योंकि पंजाब में, और जो पंजाब में गलती छोटी मोटी कर गई थी वो गुजरात में सुधारी। और उन्होंने कहा, भगवान को साक्षी मान के मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि किसी प्रकार की यहाँ कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने ऑन स्टेज पे बोला। हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, उनसे बड़ा पद, इतने बड़े पद पे वो बोल रहे हैं तो वो सच्ची बात है। और एक दूसरी बात है कि केजरीवाल जी कोई भी बात बोलते हैं लोग उसको गारंटी मानते हैं। अब हम इतनी जल्दी लोग विश्वास कर रहे हैं, क्या कारण है? उसका कारण यह है कि जिस दिन पहले केजरीवाल जी आए थे दिल्ली में 28 सीटें लेके, तो उसके बाद कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, तो वो गठबंधन तुरंत वापस हो गया था। तो फिर दोबारा 67 सीटें आई थी, उसके बाद मेरे ख्याल में 62 सीटें आई हैं। सीटें बढ़ती जा रही हैं, ग्राफ बढ़ता जा रहा है। 3 बार वहाँ पे दिल्ली में सत्ता आई। दिल्ली में तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जी, तो ऐसा तो नहीं है कि उनको समझ नहीं है। उसके बावजूद क्या हुआ, फिर एक चीज और थी, लोगों ने देखा कि नीचे नगर निगम में बीजेपी सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी सरकार है, बीच में दिल्ली सरकार है जिसको काम भी नहीं करने दिया जा रहा। फिर लोगों ने वहां तय किया कि बीजेपी बेहतर कर रही है नगर निगम में या स्टेट में केजरीवाल जी बेहतर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जी, केजरीवाल जी बेहतर कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी जो 3 प्लान से वहां नगर निगम में थी उसको बदल दिया, वहां भी हमारी केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार आई। उसके बावजूद जब पंजाब में आए तो पंजाब में इन्होंने बहुत अमृतपाल के नाम पे बोला, जी ये तो खालिस्तानी समर्थक है, ये है वो है। तो अब इनकी बोलती बंद होगी कि अमृतपाल जी का बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने वहाँ पे समाधान किया ऐसी जो समस्या आई थी। अगर जो इनके टाइम होते तो 84 की तरह दुनिया मरवा देते और समाधान कोई, अगर 5 मुजरिमों को मारने के लिए अगर लाख बच्चों की कुर्बानी आप दे देते हो, लाख बच्चों को मार देते हो, तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि 84 में आपने समाधान किया। समाधान इसको बोलते हैं कि बिना कोई एक भी लॉस होए, बिना कोई प्रॉपर्टी लॉस होए, बिना कोई जान माल का लॉस होए, इतनी व्यवस्थित तरीके से किसी इतने बड़े जो वहाँ पे इन्होंने स्कैंडल बनाया था उसको इन्होंने निपटाया और बहुत बढ़िया से हैंडल किया। आप क्राइम की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे मामले आ रहे हैं। अभी साक्षी का आप करंट में देख रहे होंगे, उसको मार दिया। मैं बताता हूँ, वहाँ पे पुलिस जो बीजेपी के अंडर आती है
और बीजेपी जो है मतलब सेंटर के अंडर में आती है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे उनका पुलिस में हम एक सिपाही को ना भर्ती कर सकते, ना बदल सकते, ना उनको आदेश जारी कर सकते, क्योंकि गृह मंत्रालय का आदेश होता है। हम बसों में बढ़िया तरीके से कर सकते थे कि कंडक्टर जहाँ लगाने पड़े महिलाओं को लगाया है, जहाँ हम कैमरे लगा सकते थे वहाँ हमने कैमरे लगाया। जो दिल्ली सरकार के अंडर में आता था वो महिलाओं के लिए हमने टोटल काम करे। अब सुरक्षा पुलिस की देना तो बीजेपी का काम है, और बीजेपी सुरक्षा में बिल्कुल फेल हो चुकी है, और हम इसी मॉडल पे आगे बढ़ना चाहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इस पे हम आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ेंगे। पहलवानों के साथ जो हुआ, महिलाओं के साथ, उसे किस नजर से देखते हैं? वो पहलवान इनकी एक बीजेपी क्या सोचती है, इनका चलता रहा, ये धर्म और जाति के नाम पे ही आगे आए हैं, और इनको लगता है कि हमेशा ये दुकान चलती रहेगी। हमेशा जब ये किसानों ने धरना दिया था तो कहने लगे जी ये नकली किसान है, असली किसान, नकली किसान वर्सेस असली किसान। अपने जो चमचे होते हैं उनको ये खड़ा कर देते हैं, और IT साल इनका इतना हैवी है, ये बनाने का प्रयास किया इन्होंने, सिख प्लस जाट का आंदोलन बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं हो पाया। सभी जातियों के जो किसान थे वहां खड़े हुए, और मोदी साहब को बैक करना पड़ा। जब कोई महिला की बात आती है, संदीप सिंह पे आरोप लगे, तो इन्होंने महिला के कैरेक्टर पे आरोप लगाने का प्रयास किया। तो ये आरोप लगाते हैं हमेशा। अभी इन्होंने जिस समाज से ब्रिजभूषण जी हैं, उस समाज को साथ में उनकी सपोर्ट में खड़ा कर दिया, जबकि जिस समाज से वो आते हैं वो इतना कुर्बानियों से भरा उनका इतिहास रहा है, लेकिन IT से वाले उनकी बरादरी के नाम पे ये साथ में खड़ा करते हैं। लेकिन वो समाज तो बहु बेटियों की रक्षा करने वाला है, वो इनके बहकावे में नहीं आया। इन्होंने बहुत प्रयास किया कि ये फला समाज से हैं। पहले तो इन्होंने कहा कि ये हरियाणा से हैं, वो उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के खिलाड़ियों का बांटने का काम किया। जब खिलाड़ी आपस में नहीं बंटे तो फिर इन्होंने हरियाणा में इन खिलाड़ियों को एक बरादरी विशेष का नाम देके दूसरी बरादरी से लड़वाने का प्रयास किया। हर बार ये पहले लड़वाने का प्रयास करते हैं और फिर ये सरेंडर करते हैं, और इस मामले में भी इनको सरेंडर करना पड़ेगा। किसानों के मामले में पूरी वर्ल्ड में छवि खराब हुई थी, और इस मामले में पूरे वर्ल्ड में छवि खराब होगी। सब मोदी जी को अब हिटलर के नाम से जानने लगे हैं, और यही हम कहते आए हैं कि अगर 2024 में इनका इलाज नहीं किया गया, इनको यहाँ पे नहीं रोका गया, तो आगे फिर चुनाव की 2029 में उम्मीद ना करो, क्योंकि ये अपने तरीके से चुनाव कराएंगे। सब कुछ इन्होंने अपने कंट्रोल में लिया। करनाल को कैसे देखते हैं? करनाल की स्थिति पर क्या कुछ कहना चाहिए? करनाल की स्थिति, ये CM सिटी का इन्होंने लोगों ने नाम दिया। CM सिटी ये कहाँ से आ गया? वो बाहर से आके यहाँ पे बरादरी विशेष का ये सर्वे करके कि यहाँ इतनी बरादरी के मेरे लोग रहते हैं, और बरादरी ने इनका साथ भी दिया। आज उसी बरादरी के बच्चों को ये जेलों में डाल रहे हैं। तो 2 बार बरादरी विशेष के कारण ये बन गए, और उनको लगता था एक नौसिखिए को उन्होंने वहाँ पे सत्ता दे दी मोदी साहब ने। मोदी साहब अगर बहुत अच्छे हैं तो नौसिखियों को सत्ता क्यों दे दी? बीजेपी में हमारे अच्छे अच्छे लीडर थे, उनको पीछे करके इनको सत्ता दे दी, और 9 साल ये सीखते ही रहे। इस चीज़ का पोस्टर बना दिया, उस चीज़ का पोस्टर बना दिया। हम ये आज तक ये तय नहीं कर पाए कौन गरीब है कौन अमीर है। और जब आप तय ही नहीं कर पाए तो आप क्या करते हो? आप कहते हो जी आयुष्मान बनाएंगे। आयुष्मान अमीरों के बन गए, गरीब रोते फिर रहे हैं। BPL कार्ड अमीरों के बन गए, गरीब रोते फिर रहे हैं। तो इनको सुविधाएं गरीब और अमीर के नाम से देनी है, तो पहले आकलन तो कर लेना चाहिए। 9 साल में ये ही नहीं बता पाए गरीब कौन है अमीर कौन है। हमारे केजरीवाल जी उसके मामले में क्या करते हैं? वो कहते हैं कि हमें कुछ सर्वे नहीं करना। जितनी कंपनियों में इन्होंने सर्वे किया है, करोड़ों रुपये खरबों रुपये इन्होंने कंपनियों पे बर्बाद किया कि हमें ये बताओ कि ये अमीर है कि गरीब है। लेकिन इन्होंने क्या करा? हमारे केजरीवाल जी कहते हैं जितना इन्होंने कंपनियों को पैसा दिया गरीब और अमीर जानने के लिए, वही पैसा जनता को दे देते थे, जनता खुशहाल हो जाती। अब क्या है, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि स्कूल सरकारी बहुत बेहतर बनाएंगे, बहुत उच्च कोटि के स्कूल बनाएंगे, और उसमें चाहे कोई गरीब आए चाहे अमीर आए, उसमें सर्वे करने की जो सरकारी स्कूल में आ रहा है, सबको पता है या मीडियम परिवार का या गरीब परिवार का है। जो बहुत ऊंचे परिवार है वो तो चाहे सरकारी में बेहतर सुविधा भी मिल जाए, वो कहते हैं जी हमारा दिखावा खराब होगा, और वो सब प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं। बना दिया गया आम आदमी पार्टी का, तो करनाल वासियों के लिए कोई अंत में संदेश? करनाल वासियों से यही संदेश है, करनाल वासियों से मैं निवेदन करता हूं कि अगर आप हर रोज नेताओं को गालियां देते हैं, आप
कि गाली उस टाइम जायज बन जाएगी, आप उनको कोसते रहते हैं जिस दिन आप धर्म और जाति के बिना कोई नेता इस जिले में, यहाँ के विधानसभा क्षेत्रों में देंगे, ईमानदारी से आप उसके धन बल के बल पे नेता पैदा ना करें, आप जाति और धर्म के नाम पे नेता ना करें, चाहे बिना जाति और धर्म के कोई भी नेता आप पैदा करोगे उसकी योग्यता के हिसाब से, अगर चाहे वो किसी भी पार्टी में है, वो नेता काम नहीं करता तो हमें आके पकड़ लेना। जब तक आप जाति, धर्म और पैसे के दम पे नेता चुनते रहेंगे तब तक इस देश का विनाश 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 होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। कि नेताओं को पता कि हम धन कमाएंगे 5 साल और हम ऊपर बड़ा मीडिया खरीदेंगे, धन कमाएंगे, मीडिया खरीदेंगे, शराब बांटेंगे, दारू बांटेंगे, खर्चा करेंगे, विधायक बन जाएंगे, तो वो जनता की सेवा क्यों करेगा। तो इसलिए निवेदन है कि कोई भी नेता चुने बिना धर्म जाति और उसकी योग्यता के हिसाब से चुने, यही मैं करनाल वासियों से विनती करता हूँ। जी धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से, ये थे हमारे साथ हाल ही में बने आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष करनाल से बलविंदर सिंह जी, जिनसे हमने खास बातचीत करी है और आपसे जानना चाहेंगे कि आप उनके विचारों से सहमत है कि नहीं। कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। वोट्स न्यूज की इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए। मैं हूं सोनम, आप देख रहे हैं वोट्स न्यूज, कैमरामैन परवीन के साथ। धन्यवाद।